आरती लिखा हुआ है कि यम त्रासदी से, क्योंकि जब गुरु महाराज जी अपनी एक बार दृष्टि डाल देते हैं तो उसके बाद उसका जीवन दूसरा हो जाता है। दो रास्ते हैं, एक हम जो है जो इसका होता है, एक यम की तरफ मतलब धर्मराज की कचहरी की तरफ चलता है, और दूसरा रास्ता है गुरु महाराज जी की चरण छाया, जिसको हम सतखंड निजधाम जिसको पुकारा जाता है। पहले बुजुर्ग कहा करते थे जब हम छोटे होते थे कि निजधाम मतलब अपना घर। हमें नहीं पता होता था कि क्या होता है अपना घर, कौन सा घर, क्योंकि ये समझ हमें केवल सत्संग में आती है। तुलसी बाबा कहते हैं कि बिना सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिना सुलभ ना सोई। जब तक हम सत्संग में नहीं जाते, अपना महापुरुषों के दर्शन करके और उनसे आशीर्वाद लेकर सत्संग की महत्ता को नहीं सुनते, सत्य वो असली सत्ता जहां से हम आए हैं, संग उसके साथ अपनी तार को जोड़ना, उसको सत्संग कहा जाता है। गाना बजाना या जो दूसरे आप करते हैं, गाना बजाना सत्संग नहीं है, क्योंकि हमने केवल कंसंट्रेट करना है, अपने आप को अंदर जाना है। गाना बजाना बाहर की बातें हैं और उसकी स्टेजें अलग अलग हैं, लेकिन कलयुग का प्रभाव है। बहुत सी जगह देखा गया है कि नाच गाने पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो ये नाच गाने का विषय नहीं है। जब आप सत्य के साथ जुड़ेंगे तो आपको तो सबसे पहले एकांत और कंसंट्रेशन चाहिए, वहाँ नाचने गाने का तो मतलब ही नहीं है। अगर आपने एकांत में, हमारे आदरणीय मास्टर जी कहते हैं कि 40 मिनट तक आप बैठे रहेंगे, उसके बाद कहीं थोड़ा थोड़ा असर होता है। पहले तो 40 मिनट बैठना ही बड़ा दुर्लभ है, बड़ा मुश्किल काम है। 40 मिनट कंटिन्यू आपने एक ध्यान में बैठना है, तो इसके लिए अभ्यास की बड़ी आवश्यकता है। अगर हम अभ्यास करते हैं, जैसे कहा गया है कि 2.5 घंटे एक दिन और एक रात में, 2.5 घंटे 24,000 सांसों में से 2,500 सांसें हमने गुरु महाराज जी की चरण शरण में लगानी है, जो गुरुमुख है। लेकिन बड़ा मुश्किल है, जैसे होता है, मैंने तो ऐसा भी देखा है कि नाम ले लिया, लेकिन आरती भी मेरे ख्याल महीने में कई बार 1-2 बार ही होती है। ऐसे नहीं चलेगा काम। जैसे शरीर के लिए खाने की आवश्यकता है, उसी तरह एक रूटीन हमारा जब तक नहीं बना, हम जुड़े नहीं। जैसे आप शब्द लेते हैं कि मैं रोज भजन करूंगा, कौन सा भजन करूंगा ये भी बताया जाता है, लेकिन हम अपने कार्य को सही ढंग से नहीं करते। इसलिए जो हमारे लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, यही वजह होती है कि हम अपने कार्य में पूरी तरह सफल नहीं होते। हम जो हमने विषय चुना और जिसकी हमने शब्द ली, उसको हम पूरी तरह नहीं निभाते, इसलिए उतार चढ़ाव आते हैं। ये देख लेना, जब आप पूरी तरह सजग रहेंगे, जागते रहेंगे, तो आपका जीवन बड़ा सही चलेगा। यहाँ भी स्वर्ग होगा और अगला भी रास्ता बनेगा। उसके लिए आपको कर्मठ बनना पड़ेगा। सत्य कर्म करते हुए गुरु महाराज जी की चरण शरण जो आपको मिली है, बड़े भाग्य से मिलती है। और किसी किसी जीव में, करोड़ों में एक जीव होता है, बिल्ला, गुरबाणी में लिखा है कि कोई बिल्ला जीव इस दरबार से जुड़ता है। सबके बस की बात नहीं है। जिसके पिछले जन्म के कोई शुद्ध कर्म और इस जन्म के क्रियावान कर्मों का जो लेखा जोखा होता है, उसके साथ जब हम दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है, तब जाके कहीं ऐसा हमारे को दरबार, ऐसा सत्संग और ऐसे प्रयाग में नहाने का मौका मिलता है। तो इसलिए जिन्होंने नाम लिया हुआ है, उनसे मेरी यही गुजारिश रहती है कि सवेरे का टाइम 3 से 6 के टाइम के बीच में आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, जितना भी निकलता है अपने हिसाब से जरूर निकालना चाहिए। और डेली एक रूटीन बनना चाहिए। और जब आपका रूटीन बना, तो मैंने ऐसा भी देखा है कि अगर आप चाहते भी नहीं है, तब भी चाहत अपने आप बन जाती है, क्योंकि ऐसी एक हमारा अंदर से आइको बन जाता है। उसमें गुरु महाराज जी की कृपा होती है कि वो अपने आप उठा देते हैं जब समय होता है। बहुत सी बार ऐसा देखा गया है। तो इसलिए ये जो
नाम रूपी आपको पार्समनी मिली है। इस जीवन को सफल बनाने के लिए हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना है। मैं छोटा सा एक आपको प्रसंग कि महापुरुषों के सत्संग में आपके आने का क्या लाभ होता है, छोटा सा प्रसंग आपने पहले भी सुना होगा कि एक बार नारद मुनि जी ने संत जैसे बैठे थे उनसे प्रश्न किया कि जो महापुरुष लोग सत्संग करने कहीं भी आते हैं, किसी भी घर में आते हैं, तो उसका क्या लाभ होता है। प्रसंग तो बहुत बड़े बड़े हैं, 2-2 ढाई घंटे के, लेकिन मैं छोटा सा क्योंकि समय कम होता है। तो अब महापुरुष तो संत तो अपने वो डायरेक्ट आंसर नहीं देते, वो तरीके से बताते हैं और तरीके से समझाते हैं, और उनका एक इशारा ही जिंदगी को बदल देता है। जैसे भी आपने रत्नाकर डाकू का सुना, जब उन्होंने संतों को बांधा था तो संतों ने बोला कि हमारे बांधने से कुछ नहीं होगा, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने इशारा किया कि जो तू कर रहा है, रत्नाकर डाकू को कहा कि तू जो कर रहा है, क्या तूने घर वालों को पूछा है कि वो तेरा साथ देंगे जब मुसीबत आएगी। तो उसका इतना सा कहना था। पिताजी, माताजी, बीबी जी, बच्चों ने सबने मुंह फेर लिया, कहा कि भाई जो गलत कर्म करेगा उसका हिसाब तेरे को खुद देना पड़ेगा, ये तेरी ड्यूटी है हमें पालना। जब उसको ये पता चला तो उसके बाद उसका जीवन ही परिवर्तित हो गया। एकदम से वो संत से पूछिए कि महापुरुषों का सत्संग में आने से हमें क्या लाभ होता है, उनके दर्शन से क्या लाभ होता है। इस प्रश्न का आंसर